हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर जूही फ्रॉम प्रोविंग सीएस। आज का हमारा मिलने का ऑब्जेक्टिव ये है कि सीएस प्रोफेशनल के पेपर नंबर 1 ईएसजी की फाइनल स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए रिवीजन की, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे ज़्यादा ना थ्योरी वाला पेपर और थोड़ा सा बोरिंग पेपर अगर आप देखोगे तो आपको ईएसजी लगेगा, जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये लगता है, ठीक है। बट इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, अगर आप ईएसजी को प्रॉपरली प्लान करते हो, अगर अपने हैंड रिटन नोट्स एकदम अच्छे से बनाते हो, तो यही वो सब्जेक्ट है जो आपको एग्जाम्शन ला के देगा। सो नाउ, नॉट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, प्योर कंटेंट एंड नो टाइम पास, लेट अस बिगिन विद द वीडियो। सो स्ट्रैटेजी ये है, पहले ये समझो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। पार्ट 1 जो है वो 65 मार्क्स का है, ठीक है। पार्ट 2 जो है वो है आपका 20 मार्क्स का, एंड पार्ट 3 जो है वो है 15 मार्क्स का, ठीक है। सो आइडल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ये वीडियो को एकदम ध्यान से एंड तक सुनना विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। नाउ द आइडल स्ट्रैटेजी शुड बी, सबसे पहले ना ईएसजी का पार्ट बी से शुरुआत करो, पार्ट बी से रिवीजन करो। वाई? बिकॉज आई विल टेल यू। पार्ट बी में सिर्फ एक चैप्टर है रिस्क मैनेजमेंट का, काफी लंबा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18। अब सोचो, अगर आप एक चैप्टर पढ़ लेते हो तो 20 मार्क का वेटेज वहां पे कवर हो जाता है। इससे बड़ी अच्छी बात और क्या होगी। सो पहला फर्स्ट स्टेप शुड बी, यू शुड स्टार्ट द रिवीजन विथ पार्ट बी, the only one chapter that will give you 20 marks. Is that very clear? Moving on to the next. Now revise part C. ठीक है। पार्ट सी यानी आपका एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसमें BRSR सब दिया हुआ है, ठीक है। अब आप पार्ट सी क्यों पढ़ोगे? क्योंकि 2 चैप्टर्स है पार्ट सी में, चैप्टर 19 एंड 20, एंड वेटेज कितना हो जाएगा? 15 मार्क्स, ठीक है। सो तुम्हारी ना आइडल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, दिस अ जनरल रूल दैट हाई वेटेज टॉपिक्स, ठीक है, ऐसे चैप्टर्स पकड़ो, चैप्टर कम होंगे लेकिन उसका वेटेज ज्यादा होगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। सो हम लोगों ने पहले स्टेप 1 में शुरू किया रिवीजन पार्ट बी में से, दैट इज योर रिस्क मैनेजमेंट, ओनली 1 चैप्टर कंसिस्टिंग ऑफ 20 मार्क्स, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको, बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। अब हम आएंगे रिवीजन ऑफ पार्ट सी, जिसमें 2 चैप्टर्स है एंड आपका वेटेज है टोटल 15 मार्क्स का, ठीक है। अब मेन गड़बड़ होती है पार्ट ए के अंदर, ठीक है। गड़बड़ इसलिए होती है बिकॉज ना पार्ट ए जो है वो 65 मार्क्स का है, ठीक है। एंड 65 मार्क्स के लिए कितने चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं? चैप्टर 1 to 17, मतलब 17 चैप्टर आपको लोगों को पढ़ने 65 मार्क्स के लिए, समझा। लेकिन अगर आप इसको प्रॉपरली प्लानिंग करोगे तो पार्ट ए भी इजी बन जाएगा, ठीक है। अब पार्ट ए में कुछ चैप्टर्स है जो बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा थ्योरी वाले चैप्टर्स है, कैसे रिवाइज करोगे वो अभी आप लोग सुन लो, ठीक है। तो मैंने इस चैप्टर्स को कैटेगरी ए, बी एंड सी में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब ये कैटेगरी मैंने कैसे बनाई है वो सुनो। तो मैंने ना यहाँ पे जितना भी हमारा जो सीएस प्रोफेशनल का न्यू अटेम्प्ट है, जो जून 24 ऑनवर्ड से शुरू हुआ है, मैंने वो सारे पेपर्स में से कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है उसको देखा, ठीक है, अभी तक के जितने क्वेश्चन आए हुए। एंड एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई टीचिंग पैटर्न, I have divided these chapters into these 3 categories, which is a category A, the highest weightage topics and the most important topics, category B जो थोड़े से कम important topics, and category C एकदम average important topics है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैटेगरी सी का मतलब ये नहीं हुआ कि आप एग्जाम के पहले, या मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही कि एग्जाम के पहले आप कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स को पढ़ो ही मत, रिवाइज ही नहीं करो। नेवर अंडर एस्टिमेट ICSI, आई रिपीट, नेवर अंडर एस्टिमेट ICSI। ICSI का पोटेंशियल ये है कि आपको वो कुछ भी चैप्टर्स में से, हमको ऐसे लगता है ना, अरे इस चैप्टर में से क्या आएगा या इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है, ICSI आपको उसी चैप्टर में से 5 मार्क, 8 मार्क, 10 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। सो नेवर स्किप दैट। एंड दूसरा, अभी आप लोग समझो सीएस प्रोफेशनल में हो, फाइनल लेवल पे हो, ठीक है, ये तुम्हारा वो प्रोफेशनल जर्नी का आखिरी स्टेप है। यहाँ पे ना
रट्टा मारना या सिर्फ लर्न करना एग्जाम के लिए, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. हियर यू रिक्वायर दैट कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड यू रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस. ठीक है, तो हर एक चैप्टर को आपको पढ़ना जरूर है, कुछ भी स्किप नहीं करना है. ठीक है, खाली आइडल स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई जाती है ताकि तुम्हारा टाइम भी सेव हो एंड आप स्मार्ट रिविजन कर सको. ठीक है, तो दैट इज योर गाइडिंग वे. ओके, अभी देखो कैटेगरी ए में जो चैप्टर है वो चैप्टर है सबसे पहला चैप्टर 3. हम कभी नहीं भूल सकते इस चैप्टर को, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर कंपनीज एक्ट, LODR, सबके प्रोविजंस दिए हुए, इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशंस दिए हुए. सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अब इस चैप्टर में से आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी एंड थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे. ठीक है, देन दूसरा आता है चैप्टर नंबर 4. SS1 पढ़ा था हम लोगों ने. ठीक है, SS1 में से भी सेम पैटर्न, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, देन आता है चैप्टर नंबर 11, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसमें से थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे. चैप्टर 11 वाज योर ऑल अबाउट बिजनेस एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड एंटी ब्राइबरी. ठीक है, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी यूनिक चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, डेटा गवर्नेंस. ठीक है, नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 16, गवर्नेंस इन्फ्लुएंसर्स. ठीक है, एंड देन चैप्टर नंबर 15 विच इज योर ग्रीन इनिशिएटिव्स, एनवायरमेंट से रिलेटेड चैप्टर है. इज दैट वेरी क्लियर? नाउ कम टू कैटेगरी बी. ठीक है, सो अगर आप कैटेगरी बी में, कैटेगरी ए में ये सारे चैप्टर्स पढ़ोगे जिनका वेटेज हाईएस्ट है एंड चैप्टर्स लेंदी भी है एंड इंपॉर्टेंट भी है. ठीक है, कम टू कैटेगरी बी. तो कैटेगरी बी का सबसे पहला है चैप्टर नंबर 10, स्टेक होल्डर्स राइट. ठीक है, वो पढ़ना. देन आता है चैप्टर नंबर 5, बोर्ड कमिटीज, अगेन कंपनीज एक्ट और LODR का मिक्सचर. ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे दिए हुए, वो पढ़ेंगे. देन चैप्टर नंबर 7 बहुत इजी है, कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस इन प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज वर्सेस प्रमोटर्स ड्रिवन कंपनी. ठीक है, चैप्टर 2 अगेन इंपॉर्टेंट. देखो चैप्टर 2 में से ना अभी तक जो हमारा न्यू सिलेबस का पेपर हुआ है इसमें से क्वेश्चंस आए नहीं है, बट चैप्टर 2 है वैसा चैप्टर जिसमें से ऑफ कोर्स एंड डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो ये चैप्टर 2 को भी बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना है. ओके, एंड देन आता है चैप्टर नंबर 8. ये पूरा आपका एग्जीक्यूटिव का सेम टू सेम चैप्टर है कंपनी लॉ का, विच इज बोर्ड डिस्क्लोजर एंड वेबसाइट डिस्क्लोजर. ठीक है, वो एनुअल रिपोर्ट के सारे डिस्क्लोजर है और वेबसाइट डिस्क्लोजर के रेगुलेशंस है. ओके, अब आ जाते हैं कैटेगरी सी चैप्टर्स में. सबसे पहला, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 17, एम्पावरमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन. ठीक है, दूसरा चैप्टर नंबर 1, बहुत ज्यादा थ्योरी एंड बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर जिसपे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हिस्ट्री दी हुई है. ठीक है, देन आता है चैप्टर नंबर 12, बोर्ड्स अकाउंटेबिलिटी ऑन ESG. ठीक है, देन आप लोग पढ़ोगे चैप्टर 13 एंड देन यू विल स्टडी चैप्टर नंबर 14. ठीक है, सो जब आप लोग चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 पढ़ोगे, जो CSR वाला चैप्टर है. ठीक है, अब जिसने भी CS प्रोफेशनल में CSR ओपन बुक लिया है, ठीक है, तुमने तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट पढ़ा है, तो तुमको वापस से एक चैप्टर पढ़ने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जब आप CSR पढ़ोगे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ोगे, उसके साथ ही तुम्हारा सब कुछ कवर हो जाएगा. तो हमारे लिए तो एक चैप्टर ऐसे बोला जाए तो कम ही हो गया ना. ठीक है, सो उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है एंड इस तरीके से आप लोगों को प्लानिंग करनी है. एंड जैसे हम लोगों का चैप्टर नंबर 15 है ग्रीन इनिशिएटिव्स, वैसा तुम्हारा चैप्टर है एनवायरमेंट वाला. ठीक है, सो उसको भी आप लोगों को पढ़ना है. इज दैट वेरी क्लियर? स्ट्रैटेजी समझ में आ गया? स्ट्रैटेजी ये था, रिवीजन चालू करोगे पार्ट बी से, रिस्क मैनेजमेंट से, पार्ट सी खत्म करोगे एंड देन आप पार्ट ए पे आओगे एंड पार्ट ए में आप इस तरीके से शुरुआत करोगे, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी. ठीक है, नाउ नोट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, जो आप लोगों को एडिशनल टिप्स हेल्प करेगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि जो मैंने ऊपर यहाँ पे चैप्टर नंबर लिखे हुए, ये चैप्टर नंबर ICSI की मॉड्यूल के हिसाब से है. ठीक है, अभी देखो सबके पास अपने प्रिंटेड नोट्स होंगे, आप लोग कुछ रिसोर्सेज रेफर कर रहे होंगे, कुछ भी होगा, सो हर एक में कुछ चैप्टर अलग हुआ या ऐसे होगा. तो जस्ट टू मेंटेन दैट यूनिफॉर्मिटी आई हैव सेग्रीगेटेड दिस चैप्टर नंबर फ्रॉम ICSI मॉड्यूल. ठीक है, अगेन रिपीटिंग द सेम, हर एक चैप्टर को पढ़ना है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है, कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है. ठीक है, सो दिस इज जस्ट द गाइडेंस कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है. कुछ भी स्किप करने के लिए मैंने नहीं बोला, ना ही कुछ चीज़ों को स्किप करना है. ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, या कोई टॉपिक अभी तक देखा ही नहीं है, ओके, सो दिस इज नॉट दैट टाइम
टू स्टार्ट विद दैट न्यू चैप्टर और टू स्टार्ट स्टडिंग दैट न्यू टॉपिक। अब जो नहीं पढ़ा है ना उसको छोड़ दो, क्योंकि आप उसमें जितना टाइम लगाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, उससे बेटर है कि जो आपने अभी तक पढ़ लिया है उसको दोबारा और रिवीजन करने में लगाओ, पास्ट ईयर के पेपर प्रैक्टिस में लगाओ, राइटिंग प्रैक्टिस में लगाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज डोंट टेक एनी न्यू चैप्टर और एनी न्यू टॉपिक। क्लियर? एंड लास्ट में, अब आप लोगों का वो टाइम नहीं है जब आप बहुत ही लंबे वीडियोस देखो या बहुत ज़्यादा एक ही चैप्टर में अटके हुए रहो और उसको रिवाइज करो, लर्न करो या उसके रिलेटेड वीडियोस देखो। ठीक है? अब तुम्हारा बहुत ही क्रूशियल टाइम है। अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते प्रॉपरली तो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। ठीक है? सो ये टाइम यूटिलाइजेशन ओनली स्मार्ट प्लानिंग में होना चाहिए एंड स्मार्ट इम्प्लीमेंटेशन में होना चाहिए, रिविजन में होना चाहिए एंड राइटिंग प्रैक्टिस में होना चाहिए। इज दैट वेरी क्लियर? एंड सो दिस इज योर स्ट्रेटेजी फॉर पेपर नंबर 1 ESG। ठीक है? हमने तो क्लास में बहुत अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाई है, हमने क्लास में हर एक क्वेश्चन को, हर एक चीज को, मॉड्यूल के सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस तक को हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। लेकिन अगर किसी ने अभी भी कुछ चीजें मिस आउट कर दी है, सो नेक्स्ट वीक से हमारा रिवीजन मैराथन शुरू हो रहा है, जिसमें मैं ESG में आप लोगों को और डिटेल्ड रिवीजन नोट्स देने वाली हूँ, एकदम शॉर्ट एंड कंप्रेस नोट्स देने वाली हूँ। और दूसरा, I am going to start with a series of self test questions। मतलब आपके मॉड्यूल में जो सेल्फ टेस्ट क्वेश्चंस दिए होते हैं उसका आंसर आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट वो ऐसे क्वेश्चंस है जो कॉपी पेस्ट बहुत बार पास्ट ईयर के एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है? एंड आ चुके हैं। ओके? सो उसका क्या प्रॉपर आंसर आना चाहिए एंड उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसकी पूरी की पूरी सीरीज लेके आ रही हूँ मैं। एंड नो वन हैज डन दैट इन द हिस्ट्री, सो विल डू दैट ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम द रिविजन। रिविजन तो होने ही वाला है, उसके एक्स्ट्रा हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। सो मैं ना, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ सिंपल है कि मैं आप लोगों का ESG सब्जेक्ट इतना अच्छे से रेडी कराऊंगी, हर एक चीज को कवर करेंगे, ताकि बस फिर तुम्हारा ना लास्ट में एक चीज हो कि सब कुछ हो चुका है, बस प्रॉपरली रिवाइज करो और एग्जाम देके आ जाओ। सबसे अच्छा एग्जाम आप लोगों का ESG का जाए। ठीक है? सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।